नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। श्रावण मास में चल रहे शिव संकल्प माह के अंतर्गत आज भगवान दीन आर्य कन्या इंटर कॉलेज लखीमपुर में आज शिवत्व पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन कर छात्राओं को भगवान शिव की महिमा एवं श्रावण मास के विषय में बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य ज्योति तिवारी ने की एवं मुख्य वक्ता के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश दीक्षित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माता सरस्वती भगवान शिव के चित्रों पर पुष्प अर्चन के साथ हुआ। जैसा कि आप विजुअल्स देख पा रहे हैं, मुख्य वक्ता राजेश दीक्षित ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए श्रावण मास के धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं प्राकृतिक महत्व को आकर्षक तरीके से बताया। इस बीच गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में पत्रकार अनिल श्रीवास्तव, सुषमा गौतम, अर्चना वर्मा, रुचि श्रीवास्तव, डॉक्टर कृष्णा चंद्रशेखरन, वंदना गुप्ता, रश्मि सिंह, सीमा यादव, कीर्ति शेखर आदि शिक्षिकाएं सक्रिय रूप से उपस्थित रहीं। धन्यवाद। हमको सबको समृद्धि का प्रतीक है, आपको पता है, और वो हम सबको समृद्ध बनाती है और एक आनंद का हृदय में उत्साह भी आ रहा है। और हरियाली सावन का एक महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, सावन में ओम नमः शिवाय हर हृदय आज गूंज रहा होगा। ओम नमः शिवाय के नामों से भगवान शिव हमारे हृदय में विराजते हैं और सारा संसार शिवमय दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आस्था वैसे भी शंकर जी के प्रति रहती है, मगर सावन के महीने में कुछ ज्यादा ही हमारा हृदय शिव को पुकारता है। हर तरफ बम बम भोले और शिव ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती है। हर हृदय शिव के दर्शन के लिए व्याकुल रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लखीमपुर खीरी में ही छोटी काशी लोग कांवड़ लेकर जा रहे हैं, अपनी अपनी आस्था अपने अपने तरीके से प्रदर्शित करते हैं। सभी शिव की आराधना करते हैं। उनका समय था, और जब उस विषय में हम डूब जाते हैं तभी हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यही कारण है कि श्रावण मास में सब कुछ सुनने से ही संबंधित होता है। जगह जगह रामचरितमानस के अखंड पाठ होते हैं, शिव पुराण होते हैं, श्रीमद् भागवत होती है, तो वो एक जिज्ञासा की जननी। और श्रावण की पहचान क्या है? वर्षा की फुहारें हैं। आज कहीं हमने प्रकृति और पर्यावरण से खिलवाड़ किया, प्रकृति का दोहन के बजाय शोषण किया, तो हमें कहीं सूखा सावन, धूप का 42 डिग्री का 40 डिग्री का टेम्परेचर मिलता है। वैसे सावन की वो पहचान वर्षा की फुहारें होती थी। वो सावन की पहचान सावन के झूले होते हैं। झूले भी एक संदेश देते हैं, हमारे जीवन का प्रवाह एक सा नहीं है। उत्थान और पतन, सुख और दुख, हर्ष या विषाद जीवन के एक अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। और जीवन एक सा नहीं रहता है, तो हमें सुख और दुख सब में संभाव और संदृष्टि रखनी चाहिए। सुख हो या दुख हो, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को पचाने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। सावन की पहचान मेहंदी से है। बहनों की कलाई सजाती है, मगर कब मेहंदी कलाई? मेहंदी का भी एक समर्पण है, मेहंदी का भी एक बलिदान है। जिस डाली में उसका जन्म होता है, जिस पेड़ की डाली में होता है, उससे वो नाता तोड़ती है, फिर सिलवट से पीसी जाती है, अपने अस्तित्व को पूरी तौर से गला देती है, मिटा देती है, तचा देती है। तब हमारे जीवन में हमारी कलाई पे वो उसका मेहंदी का रंग आता है, हमारी कलाई पर निखार आता है। तो इस मेहंदी को आप लगाते हैं, मगर मेहंदी के उस मौन बलिदान को भी समझना, उसका वो मूक बलिदान। सावन पर्वों से जुड़ा है। अभी थोड़े समय पहले हरियाली तीज हुई,
हरियाली तीज आप लोग मंदिरों में जाते हैं, तालाबों के किनारे जाते हैं, तो तालाबों के से रिश्ता, ये सारे तालाब कट जाएंगे तो हम कहाँ पूजा करेंगे। सारे देवालय तालाबों के किनारे होते हैं, उसमें गांठ लगाई जाती है। पर्वों की पहचान स्वादिष्ट व्यंजनों से होती है। आप लोगों ने भी हरियाली तीज में किया होगा, कहीं कद्दू की सब्जी, घुइयां की सब्जी, स्वादिष्ट, मुंह में पानी आ जाता है। कचौड़ी यहाँ बनाकर, अच्छी खीर वीर बनाकर खाया होगा। कल नाग पंचमी हुई। नाग पंचमी में सर्पों को भी दूध पिलाया जाता है, सर्पों की पूजा होती है। सर्पों का कितना सहयोग हुआ। समुद्र मंथन हुआ था तो क्योंकि जो मथानी थी, मथानी की रस्सी, मथानी कौन बनाता, उसके मंदराचल पर्वत, उसमें जो रस्सी की भूमिका निभाई थी वो वासुकी नाग ने बनाई थी। सर्प की भूमिका, शेषनाग पूरी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। शेषनाग भी अपने शीश पर पूरी मस्तक धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, उनको मथुरा में जन्म हुआ, काली अंधेरी रात थी, पूरे पानी बरस रहा था, भयंकर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। तो वासुदेव चले हैं तो शेषनाग जी को छत्र छाया देते हैं। सूप पे श्री कृष्ण जी होते हैं तो पानी में भीगे ना तो उनको एक प्रकार से छाया देते हैं। और वही शेषावतार लक्ष्मण के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो एक प्रकार से हमारा प्रकृति के साथ, पर्यावरण के एक हमारी सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी सोच का ये परिचायक है। और एक प्रकार से जीव मात्र में एक ईश्वर की सत्ता, एक ईश्वर की पावन सत्ता देखना, एक ब्रह्म की दिव्य अनुभूति करने का ये अवसर देता है, जो हमारी नाग पंचमी का पर्व है। तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, और शिव का शाब्दिक अर्थ भी है कल्याण, अहिर्निश कल्याण करने वाला। तो लोक कल्याण और लोक मंगल के प्रति सतत आत्म त्याग और आत्म बलिदान की अप्रतिम पराकाष्ठा, सर्वोच्च उदाहरण आशुतोष औटादानी भगवान शंकर हैं, जो संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के लिए, समस्त त्रिषित संतप्त और संत्रस्त मानवता की रक्षा और विकास के लिए तथा उसे घोर विनाश से बचाने के लिए कालकूट नामक गरल का पान करने को पूर्ण स्वेच्छा से सदैव तत्पर रहते हैं। और धन्य उनमें निहित संपूर्ण समाज के व्यापक हितों के प्रति एक समर्पण के अद्भुत पराकाष्ठा, लोक कल्याण और लोक मंगल के प्रति सतत आत्म त्याग और आत्म बलिदान का अद्भुत उदाहरण है, जो उस विश्व की मूल प्रकृति को भी, मूल प्रवृत्ति को भी बदल देता है। वह विश्व जो औरों के प्राणों को हर कर से अखंड वैराग्य का सतत संदेश दे रहे हैं। और आपके हर एक के हृदय में ये इच्छा होती है, शायद भाव होता है कि हमारे हृदय में भी शिव जी का वास हो, शंकर जी का वास हो। मगर हमने बताया शिव जी कहाँ रह रहे हैं, हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर, खुले आकाश के नीचे। तो कैलाश शिखर की क्या विशेषता है, वो कहाँ चारों ओर हिम से आच्छादित है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। और बर्फ काहे का प्रतीक है, धवलता का। बर्फ प्रतीक है शुभ्रता का। जैसे आप लोगों के दुपट्टे का कलर है, जितना सॉफ्ट, जितना चमकदार है। तो जब हमारा अंतर मन, हमारा चित्त, शिव भगवान कहाँ रहेंगे, जब हमारे चित्त की निर्मलता होगी, हमारे अंतर मन में पावनता होगी, हमारा हृदय सारी कलुष कालिमा से रहित होगा। कहाँ की कालिमा है, द्वेष की है, कटुता की है, घृणा की है, क्रोध की है, अहंकार की है, ईर्ष्या की है। इन प्रकार की कटुताओं से मुक्त जब हमारा चित्त निर्मल होगा, पावन होगा, अंतःकरण स्वच्छ होगा, तभी तो उसमें भगवान का, प्रभु का वास होगा। तो अपने मन को वैसा बनाना, अगर हम भगवान को अपने हृदय में बसाना तो चाहते हैं, मगर कहिए आत्मचिंतन, आत्ममंथन करें, क्या हमारा हृदय ऐसा है जिसमें भगवान रह सकता है, भगवान का क्या वास होगा? तो वैसा अंतर्मन को पहला बनाना।
शिव जी की हम पूजा करते हैं, एक प्रतीकात्मक रूप से एक लोटा जल चढ़ाते हैं। एक लोटा जल कहा भी गया, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। कोई बेलपत्र जैसा बताया अभी मैडम ने, कोई आपका गोला गोकर्ण नाच जाता है, कोई देवकली जा रहा है, कोई आपका ये अन्य जो मंदिर है वहां जा रहा है। और अगर उतनी दूर नहीं जा पा रहा है तो कोई भुरवानाथ शहर के हैं, कोई जंगलीनाथ मंदिर, कोई फुरवानाथ मंदिर, देवेश्वर मंदिर, ऐसे मंदिरों में जा रहा है, शिव भगवान का अपने मोहल्ले में पूजन कर रहा है। तो पूजन का तरीका क्या है? हम सामान्यतः होता है क्या, पूजा हुआ, एक लोटा जल चढ़ा दिया, बहुत समृद्ध हुए तो 20-25 लीटर दूध, 50 लीटर 51 लीटर दूध की व्यवस्था करके दूध का दुग्धाभिषेक कर दिया। किसी ने शहद की व्यवस्था करके शहद लगा दिया, घृत का घी का अभिषेक कर दिया, शर्करा लगा दी, बेलपत्री और धतूरा चढ़ाकर हम समझ रहे हैं हमारी पूजा पूरी हो गई। ठीक है, ये पूजा भी आवश्यक है, मगर शिव जी का संदेश क्या है? शिव की पूजा प्रकृति में शिव जी की सर्वोत्कृष्ट पूजा प्रकृति के शिव तत्व की मीमांसा है। शिवत्व के दिव्य भाव में अपने आप को समाहित करना है। जीवन में शिवता की प्राप्ति है और शिव एक प्रकार का उत्सर्ग का प्रतीक है, अहिर्निश तपस्या का प्रतीक है, लोक कल्याण और लोक मंगल के दिव्य भावना का प्रतीक है, नैतिक सद्गुणों का प्रतीक, अमोघ आस्था का प्रतीक है। और शिव का जीवन का यह संदेश है, जीवन में बगैर उत्सर्ग के कभी उत्कर्ष नहीं आता है। हम लोग उत्कर्ष के शिखरों को छूना चाहते हैं, ऊंचाइयों के विविध आयामों पर पहुंचना चाहते हैं, टॉप लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, मगर बगैर उत्सर्ग के कभी जीवन में उत्कर्ष नहीं आया है। तो हम पहले उत्सर्ग की जड़ों से जुड़े, जीवन में उत्कर्ष अपने आप आ जाएगा। कावड़ ना ले जाना, तुम ज्ञान के दीप जलाना। क्या कावड़ और ज्ञान के दीप में कुछ विरोधाभास है? हमें लगता है जीवन में श्रद्धा का भाव भी उतना आवश्यक है, आस्था का पुट भी उतना आवश्यक है जितना बुद्धिमत्ता। अगर वह जीवन में आस्था नहीं होगी, संवेदना नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तो केवल ज्ञान ही, अगर केवल नॉलेज बढ़ गई, केवल ज्ञान बढ़ गया, तो ज्ञान की शुष्कता हमको दंभी और अहंकारी बना देगी, कहीं ना कहीं अपनों से दूर कर देती है। कहीं बुद्ध की चतुरता बुद्ध की कुटिलता में बदल जाती है। तो हमेशा याद रखिए, ऑलवेज मे बी वॉइस बट डोंट बी क्लेवर। हमेशा हमें बुद्धिमान तो हमेशा होना है, अवश्य होना है, मगर चालाक हरगिज नहीं होना है। जब हम अपनी बुद्धि की कुटिलता से हम दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को हम प्रताड़ित करते हैं, अपनी बुद्धि से हम दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, क्षण में बुद्धिमान नहीं रहते हैं। हमारे एक दूसरा संबोधन जुड़ता है, वो धूर्तता के स्तर पर हम उतर आते हैं। तो हमें बुद्धिमान होना है मगर चालाक कुटिल हरगिज नहीं होना है। क्या सनातन संस्कृति और संस्कारों का महत्व क्या है? श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की उपादेयता क्या? हम केवल अपने लिए जी रहे हैं कि अपनों के लिए जी रहे हैं? हम खुद के लिए पढ़ रहे हैं कि खुदा के लिए पढ़ रहे हैं? जब हम खुद के बजाय खुदा के लिए पढ़ेंगे, अपने के बजाय अपनों के लिए जिएंगे। अपनों का क्या होता है? अपने से अपनों के क्षेत्र में जाना बहुत बड़ा अंतर नहीं है। शुरुआत कैसे होगी? अपने भाई बहन, माता पिता, फिर अपना गली आती है, अपना मोहल्ला आता है, फिर अपना परिवार आता है, फिर अपना शहर आता है, अपना देश आता है, अपना प्रदेश आता, अपना देश आता, फिर अपनी दुनिया आती है। हम दुनिया को कौन सा रूप देंगे? दुनिया को में हम कौन सा रंग भरेंगे? दुनिया का विश्व का भविष्य का स्वरूप क्या होगा? वेस्टर्न सोच ने बढ़ते बढ़ते क्या माना? दुनिया को केवल बढ़ते बढ़ते क्या सोचा? पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, पूरा विश्व एक बाजार है, पूरा विश्व बाजार जिसमें हर चीज उपलब्ध है, हर चीज सुलभ है, मगर उसी चीज की कीमत केवल पैसा है, केवल पेमेंट है। बगैर पेमेंट के कुछ भी नहीं है। सब कुछ है मगर आपके लिए नहीं है। शिव जी की पूजा का ये भी मतलब है कि हमें अपने जंगलों को कटने नहीं देना है,
तालाबों को पटने नहीं देना है, माता कही जाने वाली नदियों को प्रदूषित नहीं करना है। आकाश जो सारे ईश्वरीय गुणों से युक्त है, जिसे अनादि कहा गया, पृथ्वी की एक उम्र बताई जा सकती है 2 अरब वर्ष पहले। तो कहते हैं पृथ्वी एक आग का धधकता गोला थी, सूर्य से अलग हुई, मगर आकाश तब भी था। एक बार पृथ्वी नष्ट हो सकती है, मगर आकाश तब भी रहेगा। ईश्वर के सारे ईश्वरीय गुणों से युक्त अनादिता, अनंतता, सर्वव्यापकता, सर्वस्पर्शिता, सर्वसमावेशिता से युक्त आकाश। तो उसमें कभी क्या होता था, शाकल्य से आप आर्य कन्या इंटर कॉलेज क्या है, आर्य समाज क्या करता था, हमारे सनातन वैदिक ऋषि क्या करते थे, वेदों की ऋचाओं से घी, शाकल्य, सुवास सामग्री, घृत से आहुति देते थे, जो वायुमंडल को स्वच्छ करती थी, स्वस्थ करती थी, वायुमंडल स्वच्छ होता था। आज उसी आकाश को क्या दिया जा रहा है, सारे जनरेटर्स का काला धुआं, सारे ऑटो टेम्पो का धुआं, सारा कल कारखानों का अम्लीय धुआं, एसिड से युक्त। तो क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो हम आकाश को जो हम देंगे वही हम पाएंगे। आज जो हमें स्वच्छ प्राण वायु देता है, निर्मल ऑक्सीजन देता है, जो हमारे जीवन वायु है, आज उसी वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, आकाश को प्रदूषित कर रहे हैं, तो कल फिर हमारे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी और भविष्य के संकट भी आएंगे। तो मुझे स्वयं उत्तरदायी है कि शिव की भावना को समझना हमारे अप्रतिम उदाहरण है। तो शिव के उस भक्ति भाव को समझना, शिव के उस समर्पण भाव को समझना, शिव के उस अपने पर्यावरण संतुलन को बनाना, प्रकृति के संपदा का हम दोहन करें, अंधाधुंध शोषण नहीं, यही सावन का संदेश है। प्रकृति का हमें उतना उपभोग करना जितना हमारी जरूरत है। जरूरत नितांत सीमित है, मगर लालसाएं, तृष्णाएं एकदम असीमित, अपरिमित है, कोई उनका अंत नहीं है, कहीं कोई छोर नहीं है। तो हमने तृष्णाओं और आवश्यकताओं के बीच के अंतर को समझना है, शिवत्व के भाव को अपने अंदर जगाएं, जीवन में उत्सर्ग के पथ पर उन्मुख हों, शिवता के पथ पर, लोक कल्याण और लोक मंगल के पथ पर अग्रसित हों। समस्या पर्याप्त है। धन्यवाद। का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। वो हमारा हर प्रकार से कल्याण करते हैं और साथ ही ये भी बताया कि पहले उत्सर्ग करें, फिर उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। और बहुत अच्छी बातें श्री राजेश दीक्षित जी ने आपको सावन के वास्तविक रूप से परिचय कराया, प्रकृति का वास्तविक उद्देश्य, और आपको अन्य सभी बातों से कि सावन का महीना हमें प्रकृति के हर रूप से परिचित कराता है, ये भी बताया। अब मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और बच्चों को कुछ संदेश दें। समाज सेवी और विभिन्न पर्वों पर अपने सुविचारों से हमारी छात्राओं को सुसंस्कृत करने वाले श्री राजेश दीक्षित जी ने आज शिव की महत्ता पे इतने अच्छे ढंग से छात्राओं को अभिसिंचित किया। मैं आपका अपने और पूरे विद्यालय परिवार से की तरफ से आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। इसी के साथ ही इस पूरे प्रोग्राम को अपने मोबाइल में कैद करने वाले हमारे पत्रकार बंधु अनिल जी का भी मैं हृदय से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप इस समय बहुत ही बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन तब भी आप में इतना जोश या आप यहाँ उपस्थित हुए और अपना कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है
इन छात्राओं ने समझा होगा, हैं, कुछ लाभान्वित हुए होंगे। इसी के आपको मैं पुनः एक बार हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी शिक्षिका बहनों, कर्मचारियों और छात्राओं को भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद और कार्यक्रम का संचालन करने वाली श्रीमती रुचि को भी बहुत ही धन्यवाद। सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।